पुराना हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में कई साल पहले एक अमीर व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक रात व्यापार की यात्रा पर निकले व्यापारी को कुछ डाकुओं ने मार दिया और उसकी पत्नी को हवेली में अकेला छोड़ दिया। वह स्त्री उस सदमे को सहन नहीं कर पाई और उसी रात उसने हवेली में ही फांसी लगा ली। एक रात गांव के दो युवकों ने हिम्मत करके हवेली में जाने का फैसला किया। वे दोनों मित्र राजेश और मोहन थे। जैसे ही वे हवेली के अंदर घुसे, हवेली का वातावरण भारी और डरावना लगने लगा। राजेश ने एक पुराने दीवार के आईने की ओर देखा और अचानक उसकी नजर एक छाया पर पड़ी। छाया एक स्त्री की थी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। राजेश ने मोहन को इशारा किया, लेकिन मोहन ने कुछ नहीं देखा। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवेली में ठंडी हवाएं चलने लगीं। वे दोनों एक कमरे के अंदर पहुंचे जहां एक चूल्हे पर एक स्त्री की आकृति लटक रही थी। वह आकृति राजेश की ओर मुड़ी और उसकी आंखों में खून के आंसू थे। राजेश और मोहन भयभीत होकर पीछे हटने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे खुद ही बंद हो गए। चारों ओर से आवाजें आने लगीं, जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। राजेश ने हिम्मत करके कहा, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। लेकिन स्त्री की आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर राजेश और मोहन को बेहोश पाया। जब वे होश में आए तो उन्होंने सबको बताया कि कैसे वे भूतिया हवेली में फंसे थे और उस स्त्री की आत्मा से सामना हुआ था।